अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बलूचिस्तान सेंचुरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मियां यूसुफ। अगरचे हम जिक्र करें क़याम अमन का, तो क़याम अमन में बलूचिस्तान पुलिस फोर्स का हमेशा एक कलीदी किरदार रहा है और बलूचिस्तान पुलिस हमेशा क़याम अमन के लिए फ्रंट लाइन पर रही है। अगरचे हम ज़िला सिबी पुलिस का जिक्र करें तो सिबी पुलिस की जो कारकर्दगी है वो यकीनन माजी की निस्बत आए रोज बेहतर से बेहतरीन होती जा रही है। गुज़िश्ता दिनों 15 मार्च को सिबी में होने वाला एक दिलखराश वाकया, जिसमें सीटीडी और बलूचिस्तान पुलिस के जो एसपी खालिद जमान मरी थे, जिन पर यहाँ पर एक दहशतगर्द कातिल ने कातिलाना हमला किया। इस हमले में एसपी खालिद मरी साहब जामे शहादत नोश कर गए और इसके जो कातिल थे, कातिल को एक सिबी के दबंग पुलिस ऑफिसर लश्करान गिशकोरी साहब ने अपनी जान पर खेलकर उन्हें अरेस्ट किया। हम इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे, आज लश्करान गिशकोरी साहब हमारे स्टूडियो तशरीफ लाए हैं, कि आपने जिस वक्त दहशतगर्द कातिल को गिरफ्तार किया तो उस वक्त इनकी कैफियत क्या थी, उस वक्त क्या सोचकर ये एक निहत, हालांकि ये उस वक्त निहत्ते थे, इनके पास ना कोई असलाह था ना कोई और चीज, जबकि जो दहशतगर्द कातिल था वो असलाह से लैस थे उस वक्त। तो उसके ऊपर ये एक चीते की तरह, अगर से मैं जिक्र करूं, चीते की तरह झपटे और झपट कर लपट कर उसको अपने गिरफ्त में लिया और काबू करके उस मुलजिम को गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया। हम इनसे इनके कैरियर के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने पुलिस फोर्स किस तरह ज्वाइन की और अपने कैरियर का किस तरह आगाज किया। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं लश्करान गिशकोरी साहब। बहुत शुक्रिया लश्करान साहब। यकीनन अगरचे मैं आपको दबंग पुलिस ऑफिसर कहूं तो इसमें कोई बेजा नहीं होगी, कोई शक नहीं है। तो माशाल्लाह, सबसे पहले तो आप अपना तारुफ कराइएगा कि आपने सिबी पुलिस किस तरह ज्वाइन की और आपकी सर्विस को क्या अरसा हुआ है और इस दौरान आपने कितने ऑपरेशन ज्वाइन किए। बिल्कुल, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पे मदऊ किया और मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि मैंने एसपी साहब के जो कातिल को फौरी पकड़ा। तो इसके लिए मैं अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करूँ वो बहुत कम है। तो मैंने 2008 में पुलिस को ज्वाइन किया था एज ए शौकिया, कि मुझे पुलिस में शहादत लेने का मुझे भी अभी भी शौक है कि मैंने पुलिस ज्वाइन अपनी मर्जी से किया। मैं एक जो है ना अच्छा पुलिस अफसर बनना चाह रहा था। खालिद साहब मेरे आइडियल थे। तो ये 15 तारीख थी, तो मैं नमाज पढ़ के निकला तो वहां से कंट्रोल से एक कॉल चली कि भाई जो है ना मरी प्लाजा है, वहां पे जो है ना किसी बंदे ने खालिद जमान साहब को जो है शहीद किया है, तो वो जो है ना बाजार की तरफ आ रहा है। तो मेरा गनमैन उस टाइम नमाज पढ़ रहा था और ड्राइवर भी, तो मैंने उनका इंतजार नहीं किया क्योंकि वेपन उसके पास था। फिर मैंने गाड़ी निकाली, वहां से स्पीड से आया। तो जैसे ही मैं तरीन चौक पे पहुंचा तो वहां पे देखा कि जो है ना काफी रश था। तो एक बंदा जा रहा था जिसके हाथ में एक हाथ में पिस्टल था, दूसरे हाथ में कलाशन था। तो पहले तो मैं थोड़ा सा जो है ना सकते में आ गया कि अभी मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे पास वेपन ही नहीं था। तो मैंने अपने दिल में तहिया किया कि मैंने कहा उसने मेरे एक जवान को शहीद किया, तो अभी आज मेरे लिए भी एक मौका है कि अगर मैं इसको पकड़ सकूं तो मेरे लिए मोस्ट अच्छी बात है। अगर नहीं करता हूं तो मैं भी उसकी तरह जामे शहादत नोश करूंगा। तो मैंने इस इरादे से, अल्लाह ने मेरी जो है ना सुन ली, मैंने हिम्मत की और जाके मैंने उसके वेपन को पकड़ा और उसे दबोच लिया। बाद में जो मेरे मुलाजमान थे वो मेरे पास आए, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छा, ये फरमाइएगा कि जिस तरह आपको इतला मिली, आप कह रहे थे कि आप निहत्ते थे, आपके पास वेपन्स नहीं थे, तो आप जब वहां गए और यकीनन मुलजिम बाजार में दनदनाता फिर रहा था, शहरियों में भी एक खौफ हरास का एक आलम पाया जा रहा था, तो आप जब वहां गए तो आपकी अपनी कैफियत क्या थी, फरमाएं सर। नहीं, बिल्कुल इंशाल्लाह मैं मुतमईन था। मैं जो है ना एक अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी थी कि मुझे जो है ना मुझे पकड़ना था। मुझे अल्लाह ने इसी चीज के लिए जो है ना तनख्वाह मुझे इसी चीज की मिलती है। मुझे बिल्कुल कोई खौफ खतर नहीं था, क्योंकि जब मुझे पता चला कि उसने मेरे एक डीएसपी साहब को शहीद किया, एसपी साहब को, तो मुझे कोई खौफ खतर नहीं था इसमें। मुझे कोई दो राय नहीं थी, मुझे इसको पकड़ना था, जिस हाल में भी पकड़ना था। अगर मुझे इसमें वो शहीद करता या मुझे जितना भी वो जख्मी करता, मैंने उसको छोड़ना नहीं था, क्योंकि ये हमारी पीक थी। क्योंकि मैं एक एडिशनल एसएचओ हूँ इस टाइम, तमाम जो जिला है वो मेरी जिम्मेदारी थी इसमें। इससे कबल भी यकीनन आपने मुतादिद ऑपरेशंस में हिस्सा लिया होगा। इसी किस्म का कोई यादगार ऑपरेशन जिसमें आपने मुलजमान को, जराइम पेशा अनासिर को अरेस्ट किया हो, गिरफ्तार किया हो, या कोई इस किस्म का पुलिस मुकाबला, कोई स्टोरी बताएं आप अपनी सर। जी हाँ, बिल्कुल। इससे पहले 2 महीने 3 कबल यहाँ पे जो है ना एक डकैत ने यहाँ से हिंदू ताजिर से जो है ना मोबाइल छीने थे।
तो वो भी जो है ना वेपन के साथ आर्म था, उसने मोबाइल वगैरह छीने और वो जो है ना निकल गया था मोटरसाइकिल पे, जिसका हमने पीछा करके रंगे हाथों उससे पिस्टल भी पकड़ा था और जो है ना उससे मोबाइलें भी रिकवर की थी। इसके अलावा एक और जो हमारा दिल खराश वाकया, मोहम्मद सलीम जो खजक था, उसको जो शहीद किया था, तो उसको भी पकड़ने में जो है ना उस टाइम भी मुझे अल्लाह ने हिम्मत दी, जुर्रत दी। मैं अल्लाह ताला का बहुत बहुत लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे ईमान दिया और जो है ना हिम्मत दी। मैं ये समझता हूँ जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, जिस तरह आपकी जो ड्यूटीज हैं, तो यकीनन आप अपनी जान हथेली पे रखकर घर से ही निकलते होंगे। तो आपको कोई डर नहीं लगा, कोई खौफ महसूस नहीं हुआ, या ये फीलिंग्स नहीं हुई कि यार पीछे मेरी अपनी फैमिली भी है, अपना खानदान भी है, अल्लाह ना करे मुझे कुछ हुआ तो फिर उनका क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है कि एक सच्चे मुसलमान का ये होता है कि अल्लाह उसको जामे शहादत मुझे जामे शहादत पाने का जो है ना बिल्कुल जो है ना वो है अपना शौक है। मैं अभी भी रोजे के साथ हूँ, इंशाल्लाह मेरी यही है कि अल्लाह से कि मुझे जब भी आए तो जामे शहादत नोश हो और मैं खुशी से उस जामे शहादत को नोश करूँ। खालिद जमान साहब के जो कातिल थे उनको आपने अरेस्ट किया, उसके बाद सुनने में आया कि आईजी पुलिस बलूचिस्तान शेख अब्दुल खालिद साहब ने भी आपको कॉल की। तो क्या फीलिंग्स थी जब आपको आपके जनरल ने, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने खुद कॉल की और अप्रिशिएट किया? फीलिंग्स क्या थी आपकी? बिल्कुल उस टाइम तो बिल्कुल मुझे क्या कह सकता हूँ, वो अभी मैं तसरत बयान नहीं कर सकता कि मेरे लिए जो है ना बहुत ही बड़ा इवेंट था, बहुत ही जो है ना मेरी जिंदगी का एक बेहतरीन लम्हा था कि मैं वो उस खुशी को बयान नहीं कर सकता हूँ कि उन्होंने मुझे खुद कॉल किया, अप्रिशिएट किया, ये उनकी बड़ी मेहरबानी है। बिल्कुल इससे मेरे जो दूसरे जवान हैं उनमें भी ये जो है ना जज्बा है कि अगर हम यहाँ पे होते तो इससे जो है ना सबका जज्बा जो है ना और ज्यादा बुलंद हुआ है। क्या सोच के पुलिस ज्वाइन की? शहादत तो नसीब वालों को यकीनन मिलती है। हर इंसान चाहता है कि मुझे शहादत की मौत नसीब हो। आपने क्या सोच के पुलिस ज्वाइन की? हालांकि अगरचे मैं जिक्र करूं आपके वालिद मरहूम मोहतरम का, तो वो एक माजी में जर्नलिस्ट भी रहे, सियासतदान भी रहे, अदीब थे सिब्बी के, इस रीजन के हमारे। तो आप इस लाइन में किस तरह हैं? बिल्कुल मुझे बहुत शौक था कि पुलिस अवाम की खिदमत करती है, क्योंकि जो जिसकी दाद रसी नहीं होती है वो पुलिस के पास आता है। इसमें जो है ना जुल्म को जालिम को रोका जाता है और मजलूम की जो है ना इसमें दाद रसी की जाती है। मैंने इसी जो है ना उससे अपने जज्बे से मैंने इस पुलिस को ज्वाइन किया है। ये फरमाइएगा, खालिद जमान के जो कातिल थे उसकी गिरफ्तारी के बाद यकीनन ना सिर्फ सिब्बी बल्कि पूरे बलूचिस्तान में जो पुलिस का जो मोराल है वो बहुत बुलंद हो चुका है इस वक्त। लेकिन अवाम में और जो पुलिस में है हम आहंगी है, वो अब तक कायम नहीं है। आज भी लोग पुलिस के ऊपर उंगलियां उठाते हैं क्योंकि आपकी पब्लिक डीलिंग डायरेक्ट है कि जी पुलिस करप्ट है, पुलिस फला है, पुलिस फला है। लेकिन आप जैसे जवानों को जब देखा जाता है, आप जैसे जवानों की जब अफसरान की जो कारकर्दगी को देखते हैं, कुर्बानियों को देखते हैं, तो वो सारी चीजें यकतरफा हो जाती हैं। जब इस किस्म के लोग बातें करते हैं पुलिस के बारे में, तो क्या गुजरती है आप? बहुत बहुत दुख होता है, बहुत ही ज्यादा दुख होता है, क्योंकि हम अपने हमारे भी बच्चे हैं, हमारे भी वालिदैन है। मैं आपको अपने जो है ना घर की फीलिंग शेयर करता हूँ कि मेरी वालिदा मेरे साथ रो रही थी उस दिन। उसने जब मेरी ये वीडियो देखी तो उसने कहा कि आप पुलिस छोड़ दें, क्योंकि आपको हमारा ख्याल नहीं था। वो तो उसने एक बंदे को शहीद किया था, फिर आप क्यों हैं? ये पुलिस मुझे नहीं चाहिए, उसने कहा कि जी। बिल्कुल आवाम से भी हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि कहीं हमारी मजबूरियां भी होती हैं तो हम अपनी जान पे खेल के ऐसे जो है ना सफाक दरिंदों को पकड़ते हैं। कहीं पे जो है ना वो कानून को जो है ना मजबूर करती है कि हमें जो है ना हम अवाम है उससे थोड़े से तलख लहजे में बात करते हैं, तो हम उनसे उस चीज की माजरत भी करते हैं, लेकिन जो है ना ये एक कानून है उसको। आपका हमारे पुलिस के जवानों के लिए, सिब्बी के अवाम के लिए कोई मैसेज, कोई पैगाम हो, क्योंकि आपने सिब्बी के, मैं समझता हूँ आप हमारे हीरो हैं, कोई मैसेज देना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल मैं तमाम जवानों को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जिंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में है, बिल्कुल किसी इंसान के हाथ में नहीं है। किसी से कोई नहीं डरना चाहिए कि अगर आप अगला वेपन के साथ है या जिस तरह भी है, आप जिस तरह अल्लाह की हिम्मत करें, तवक्कल करें, इंशाल्लाह अल्लाह आपके साथ है। मैंने आपको एक दो वाकयात बताए हैं, बिल्कुल अल्लाह ने मुझे हर जगह पे हिम्मत दी और अल्लाह ने मेरा साथ दिया है। बिल्कुल बहुत शुक्रिया लश्करान साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, आज आपने अपना कीमती वक्त दिया।